third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will discuss chapter number 4, the states of India. देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, सब कुछ ऑल ओवर हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट मीन्स क्या होता है, व्यापक, बड़ी। ठीक है, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। एरिया वाइज इट रैंक 7th इन दी वर्ल्ड। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर जो था उसमें भी बताया था कि एरिया वाइज अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक कौन सी है वर्ल्ड में, 7th है, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो 2nd है। इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम द गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इट्स अबाउट 300 किलोमीटर। ये क्या कह रहे हैं, जो इंडिया का एक्सटेंड है वो कहाँ पर है, वेस्ट में गुजरात तक और अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट तक लगभग 3000 किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। फ्रॉम द नॉर्थ इन दी कश्मीर टू साउथ इन दी कन्याकुमारी। नॉर्थ में कहाँ तक, कश्मीर तक, और साउथ में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। ये देखिए मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारा मैप है, तो ये क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ में जो है वो क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और साउथ में क्या है हमारा, कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारा टोटल कितना एरिया है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, समझ आया। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक हमारा एरिया कितना है, 3200 किलोमीटर। और वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में गुजरात तक जो है इसका एरिया कितना है, 3000 किलोमीटर। याद रखना है आपको। ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक में इसका एरिया 3000 किलोमीटर है और नॉर्थ से लेकर साउथ में इसका एरिया कितना है, 3200 किलोमीटर। मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव हेयर। यहाँ पे लोग कितने रहते हैं, कम से कम 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। वी हैव अ गवर्नमेंट विच केयर्स फॉर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमारे पास जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो क्या करती है, सिक्योरिटी रखती है लोगों की, उनका वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए क्या करती है, वर्क करती है। देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच वर्क फॉर द होल ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जो केंद्रीय सरकार होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी पूरी कंट्री के लिए काम करती है। जैसे कि हमारे जो मोदी जी हैं, ठीक है, वो पूरी कंट्री के लिए, पूरी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पूरी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। और वहीं पर अगर आप केजरीवाल जी को देखते हो तो वो सिर्फ दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। तो जो पीएम मोदी हैं उनको आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ले सकते हो। ठीक है, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए काम करती है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स आर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो अदर मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, मतलब केंद्रीय सरकार में आते हैं। इट्स ऑफिसेस आर इन न्यू दिल्ली। इसके जो ऑफिसेस हैं वो कहाँ पर होते हैं, न्यू दिल्ली के। आप पहले पढ़ चुके हो कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह होते हैं वो न्यू दिल्ली में ही होते हैं। It is the capital of our country. All the high officials of the government live here. जो न्यू दिल्ली है वो हमारी इंडिया की क्या है, कैपिटल है, और जितने भी हाई ऑफिशियल गवर्नमेंट वगैरह के जो लोग होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। सिर्फ न्यू दिल्ली की बात नहीं है, किसी भी कंट्री की जो भी कैपिटल होगी ना, वहाँ पे उस कंट्री के जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उसकी कैपिटल में ही रहते हैं। ठीक है, सिर्फ न्यू दिल्ली के लिए नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ पर रहता है, या इंडिया के प्रेसिडेंट या और मिनिस्टर्स कहाँ पर रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं, वो न्यू दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 4। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।